हेलो एवरीवन, आज है 27 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रिलायंस पावर के बारे में। 43 रुपीज़ का शेयर है, ऑलमोस्ट 2% की गिरावट आज हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। एक महीने में ग्राफ इंटरेस्टिंग है। देखो, पहले तेज़ी आई थी 38 रुपीज़ से, ये 48 पे गया था बहुत ही कम टाइम में, लेकिन वहाँ से गिरावट देखने को मिल रही है। अगर एक आध दिन की तेज़ी भी आती है तो फिर गिर जाता है, फिर तेज़ी आती है, फिर गिर जाता है। और एक साल में तो काफ़ी ज़्यादा ये वॉलेटाइल रहा है। 92% का ग्रोथ ज़रूर है, लेकिन ग्राफ अगर आप देखोगे तो एक बड़ी तेज़ी, बड़ी गिरावट, बड़ी तेज़ी, बड़ी गिरावट, बड़ी तेज़ी आई थी यहाँ पर 29 रुपीज़ से 55 रुपीज़ पे ये मतलब ये गया था। बाद में गिरकर ये 34 रुपीज़ पर भी गया, बाद में फिर से तेज़ी दिखाकर 48 पे गया, वापस यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। नेक्स्ट सपोर्ट हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो 35 रुपये का एक इनिशियल सपोर्ट है, बाद में 30 रुपये का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। खबरों का बाजार यहाँ पर गर्म है, बहुत सारी खबरें इस कंपनी के अराउंड देखने को मिल रही है, बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में भी। तो सबसे पहली अपडेट जो निकल कर आई है वो भैया जो इनके ऊपर SCCI ने जो स्टे लगाया था उसके ऊपर है। तो यहाँ पर इनको हाई कोर्ट की तरफ से भैया राहत मिली है, जो कि अगेन अच्छी बात है। ठीक है, दिल्ली हाई कोर्ट हैज ग्रांटेड इंटरम रिलीफ टू रिलायंस पावर की जो सब्सिडरी कंपनी है रिलायंस एन्यूबीज इन अ पिटीशन, जो कि डिस्क्वालिफिकेशन था इनका फ्रॉम पार्टिसिपेशन इन द 3 बिड सोली इन अ ग्राउंड ऑफ, जो भी SCCI ने इनको इसके लिए मना करा था। जो इन्होंने मतलब SCCI ने ये कहा था कि भाई साहब इन्होंने जो बैंक गारंटीज वगैरह दी वो फेक दी है, यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स, फेक डॉक्यूमेंट सबमिट करे थे उन्होंने, उसको लेकर थे ये। तो ऑन November 26 हाई कोर्ट हैज ग्रांटेड अ स्टे ऑर्डर ऑन SCCI's डिपार्टमेंट नोटिस अगेंस्ट रिलायंस पावर एंड जो भी इनकी सब्सिडरी कंपनी है फॉर रिलायंस एन्यूबीज फॉर्मली नोन एज महाराष्ट्र एनर्जी जनरेशन, जो कि अगेन मैं कहूँगी कंपनी के लिए अच्छी बात है। देखो, उसके बाद SCCI की तरफ से इनको एक ऑर्डर भी मिला है, ठीक है, एक बड़ा प्रोजेक्ट भी मिला है। तो देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फिल्मी वाली कहानियाँ चली है कि पहले भैया स्टे लगा दिया SCCI ने, फिर बाद में उसी SCCI ने इनको एक बड़ा प्रोजेक्ट भी दे दिया। तो उसके चलते अगर आप देखो तो इनके शेयर प्राइस पर भी असर देखने को मिला। जब ऑर्डर लगा था एक मेजर फॉल हमने देखा था, बाद में जब वो हटा दिया एक स्पाइक भी हमने देखा उसके बाद। अब फिर से यहाँ पर एक प्रॉफिट टेकिंग जो है वो कह सकते हैं कि देखने को मिल रही है। अब देखिए, यहाँ पर था कि जो कंपनी ने फेक बैंक गारंटी सबमिट करी हुई थी उसको लेकर था ये, ठीक है। और अभी के टाइम पर अगर देखो रिलायंस पावर की अगर मैं बात करूँ तो अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनीज हैं। हालांकि अनिल अंबानी इस कंपनी में किसी भी पोस्ट पर नहीं है, क्योंकि हमने इससे पहले भी एक बड़ी कंट्रोवर्सी में ये फंसे ज़रूर थे, जहाँ पर रिलायंस होम फाइनेंस में जो बहुत सारे गड़बड़ घोटाले हुए उसकी वजह से इनको एक्सचेंजेस ने बैन करके रखा हुआ है। और लेकिन अभी रिलायंस पावर का जो भी मैनेजमेंट है, जो भी कर रहा है वो उनका बेटा ही संभाल रहा है, ठीक है। और कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो रिलायंस पावर एक कंपनी ऐसी है जिससे अनिल अंबानी वापस से फ्रंट पे आ रहे हैं। जो एक टाइम पे दिवालिया हो चुके थे वो धीरे धीरे अब फ्रंट पे आ रहे हैं, उनकी जो नेटवर्थ है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है रिलायंस पावर। और इनकी एक और कंपनी है रिलायंस इंफ्रा, उसके चलते, जो कि उनके लिए अच्छी बात, ठीक है। और जहाँ तक बात करी है वॉल्यूम्स को लेकर, 45-46 लाख के आसपास के शेयर्स यहाँ पर आज ट्रेड होते नज़र आए हैं। एक टाइम था जब 500 रुपये के आसपास शेयर चला गया था और इसका जो लिस्टिंग था वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से हुआ था। बाद में ये कंपनी कभी भी उस लेवल पर जा नहीं पाई। मार्केट कैप 17,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। रिकवरी अगर आप देखोगे तो पिछले 2 सालों में बहुत बड़ी तेज़ी इस कंपनी ने दिखाई है, वरना ये एक टाइम का पेनी स्टॉक ही था। और इसके पीछे खबरों का बाजार जिम्मेदार रहा है। लगातार बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आई है इस कंपनी के अराउंड। पहली खबर थी डेट को चुकाने को लेकर, कर्जे को चुकाने को लेकर, उसने कहीं ना कहीं इनको वापस से एंट्री करवाई। और उसके बाद अगर आप देखो तो चीज़ें अभी इनके लिए बेहतर होती नज़र आ रही है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी इनको मिल रहे हैं और पावर सेक्टर में मेनली अब ये फोकस कर रहे हैं। पावर सेक्टर और बैटरी स्टोरेज वाला जो इनका पूरा यूनिट है वहाँ पर ये ज़्यादा फोकस करने वाले हैं आने वाले टाइम में, जो कि अच्छी बात होगी इनके लिए। और जहाँ तक वैल्यूएशन के बारे में देखें तो 14 का पी रेशियो है इसका, सेक्टर पे 21 का है। सस्ता आप कह सकते हो, लेकिन इसमें भी एक कैच है कि जो भी इनका बड़ा रेवेन्यू था, वो प्रॉफिट था, वो लास्ट क्वार्टर में आया था, उसके चलते पी रेशियो इनका पॉजिटिव में आया, वरना एक्चुअली में वो अगर हम उसको काउंट ना करें तो वो नेगेटिव में है ये। और ये प्रॉफिट इतना ज़्यादा इसलिए क्योंकि वन टाइम प्रॉफिट इन्होंने मतलब शो करा है, अगले क्वार्टर में इतना बड़ा प्रॉफिट नहीं होगा इनका। तो दिसंबर में एक्सपेक्टेशन हाई मत करना। हालांकि अगर आप देखो तो पिछले साल तो लॉस ही था बहुत सारा, इससे पहले के क्वार्टर में कंपनी लगातार नुकसान ही कर रही थी। ये सितंबर क्वार्टर में बहुत बार लॉस आने प्रॉफिट आने की वजह यहाँ पर यही है कि एक वन टाइम पैसा इनके पास आया हुआ है।
उसी की बदौलत है ये। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में बात करें, प्रमोटर के पास 23.26% की होल्डिंग है, 0.10% म्यूचुअल फंड के पास है, 2.79% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 13.13% का स्टेक यहाँ पर एफ लेकर बैठे हैं। रिटेल की होल्डिंग 26.84% की, और जो अदर पार्टीज है वो 33.87% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। ओवरऑल अगर बात करने जाओ इस कंपनी के बारे में, तो देखिए कंपनी काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल मैं कहूँगा इसको, काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल मैं कहूँगा। एक साल में भी देखो तो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी यहाँ पर इसने दिखाई है। जैसे कि 22 रुपये से गया था 32 पे, गिरकर वापस आ गया था 20 पे, वापस तेज़ी दिखाई 33-34 पे गया, वापस गिरकर आया था 23 पे, तेज़ी फिर दिखाई 32 पे गया, वापस गिरकर आया 27 पे, फिर एक बेहतरीन तेज़ी दिखाई और ये 55 पे गया, वापस गिरकर आया कहाँ पे 34 पे, फिर तेज़ी दिखाई 48 पे गया, वापस अभी 43 पर, शायद थोड़ा सा और करेक्शन यहाँ पर देखने को मिल जाए। जहाँ तक मुझे लगता है कि मैंने पहले भी कहा, जो सपोर्ट लेवल यहाँ पर काम कर रहे हुए वो 35 रुपये के आसपास है, वो पहला इनिशियल सपोर्ट है। यहाँ पर 30 रुपये का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और जहाँ तक पावर सेक्टर की बात आती है, डेफिनेटली ये कंपनी धीरे धीरे कर रही है, और यहाँ पर जो भी हो रहा है वो खबरों के आधार पर हो रहा है। अगर अच्छी खबर आई तो तेज़ी आएगी, अच्छी खबर नहीं आई तो गिरावट आएगी, और खबरों के आधार पर ही ये शेयर ने इतनी बड़ी तेज़ी पकड़ी है। अगर आप इसका 5 साल का भी ग्राफ देखोगे तो भाई साहब इतनी बड़ी तेज़ी, 1 रुपये का ये शेयर था, ये वहाँ से रफ्तार इसने पकड़ी है, और बीच बीच में बड़ी बड़ी तेज़ी भी दिखाई है और बाद में बड़े बड़े करेक्शंस भी दिखाए हैं इसने। तो संभल के रहिएगा यहाँ पर। और लॉन्ग टर्म के लिहाज से मुझे लगता है कि चीज़ें बेहतर हो सकती है इस कंपनी के अराउंड, क्योंकि जो खबरें निकल कर आ रही है वो पॉजिटिव है, टर्न अराउंड की स्टोरियाँ भी निकल कर आ रही है यहाँ पर। लेकिन हाँ, उन खबरों का सही होना भी ज़रूरी है लॉन्ग टर्म के लिहाज से, तो क्लोजली वॉच रखेगा इसके ऊपर। और दूसरी बात यह है कि अभी जिस प्राइस पे है, जिस चार्ट पे मुझे ये अभी लग रहा है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत और करेक्शन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने पहले ही कहा, 35 रुपये का लेवल मुझे इनिशियल सपोर्ट के तौर पर अच्छा लगता है, बाद में 30 रुपये का जो लेवल है वहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए। और अगेन देखो, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। और रिलायंस पावर, जैसे कि मैंने कहा, कंपनी ने जिस ग्रुप की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब अनिल अंबानी ग्रुप की, पास्ट में बहुत सारे कांड करे हुए हैं, ठीक है, तो एकदम से भरोसा करना भी उतना सही नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप इन्वेस्ट कर भी रहे हो, अगर यहाँ से थोड़ा सा और फिसलता है तो उतना ही करो जितना गंवाने के लिए आप तैयार हो, ठीक है। बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट करने वाली कंपनी भी ये नहीं है, ठीक है। ये मेरा मानना है, बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और रिलायंस पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं, अनिल अंबानी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के बारे में आप क्या सोचते हैं, वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।